नागदा जिला उज्जैन में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास किसान प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश की समीक्षा बैठक का आयोजन संपन्न हुआ। बैठक में किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। वहीं मध्य प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र द्विवेदी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी दीक्षित ने की। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा, प्रभारी धर्मेंद्र द्विवेदी एवं प्रदेश अध्यक्ष अश्विन दीक्षित, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद झालानी, प्रदेश उपाध्यक्ष हर्षित उपाध्याय, महासचिव मनीष मारू, कोषाध्यक्ष नीरज सोनी, सदस्य पवन उपाध्याय, अमित रघुवंशी, कैलाश चौधरी सहित सभी पदाधिकारियों का शाल, माला व पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। जिलाध्यक्ष उज्जैन अमित रघुवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि समीक्षा बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश पदाधिकारी, जिला कार्यकारिणी सदस्य एवं बड़ी संख्या में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी दीक्षित ने आगामी वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास द्वारा मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करने का आह्वान किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अभी से संगठन को मजबूत करने एवं जनता के बीच सक्रिय रहने की बात कही। प्रदेश अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई एवं अन्य राज्यों की तुलना में पेट्रोल डीजल के अधिक दामों का मुद्दा उठाते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने प्रदेश पर बढ़ते खर्च को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसका असर आम जनता पर पड़ रहा है और प्रदेश की जनता परेशान हो रही है। और मजदूरों के लिए बहुत अच्छा एक बार इधर देखिए। और इस कार्यक्रम को जो सुचारू किया है माननीय रघुवंशी जी, मध्य प्रदेश में हम ये चाह रहे हैं कि सभी लोग एकत्रित होकर के, एकजुट होकर के लोक जनशक्ति पार्टी को आगे बढ़ाएं और 2028 में हम ये चाह रहे हैं कि माननीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व को आगे बढ़ाते हुए हम मध्य प्रदेश में भी चाहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे कुछ विधायक जो हैं वो सदन तक पहुँचे। जैसे कि हमारे वर्तमान में बिहार में 19 विधायक हैं, झारखंड में 1 विधायक है, नागालैंड में हमारे 2 विधायक हैं। इसी तरीके अब हमारे उत्तर प्रदेश में भी पूरे 403 सीटों पर तैयारी चल रही है 2027 की। उसको देखते हुए हमें चाह रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में ताकि मेरे पास मध्य प्रदेश का प्रभारी को यहाँ का लोजपा का, तो मैं चाह रहा हूँ कि आने वाले 2028 में हमारे मध्य प्रदेश से भी हमारे बीच के हमारे सामने बैठे लोगों में से ही कोई एक चुनिंदा व्यक्ति होंगे जो कि सदन तक अपने यहाँ का मध्य प्रदेश का पहुँचाने का कार्य करेंगे कि हमारे यहाँ किसानों की क्या समस्या है, अन्य चीज़ों में क्या समस्याएं आ रही हैं। तो हमको ये चाहेंगे कि हमारे बीच के लोग आए और आपके यहाँ मध्य प्रदेश सदन में पहुँचे। हमको 2028 की तैयारी करना है। जैसे आपने देखा होगा माननीय चिराग पासवान जी हर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। सिर्फ कमी है तो हम लोगों की इच्छा शक्ति की है। अगर हम लोगों ने पूरा उनके कदम से कदम मिलाकर हमने काम किया ईमानदारी से, तो आने वाला विधानसभा चुनाव में हमारे भी मध्य प्रदेश में विधायक रहेंगे। साथियों, हमें इसी उम्मीद के साथ पूरी तैयारी करना है और मैं अपना समय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को देता हूँ। जय भीम, जय भारत। उसके लिए हम ये प्रकट करते हैं और आप लोगों को ज़्यादा समय न लेते हुए लोक जनशक्ति पार्टी का गठन 28 नवंबर सन 2000 में हुआ और इस पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान रहे, जिन्होंने इस पार्टी का गठन किया और पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी रखा। इस पार्टी का गठन एक विचार के तहत और विचार था दलित, वंचित,
शोषित, अल्पसंख्यक और हर जाति धर्म के गरीब तबके को अधिकार और न्याय दिलाने का काम था इस संगठन, जिसके तहत इस संगठन का गठन किया गया। साथियों, हमारे नेता ने जब पार्टी का गठन किया तो पार्टी की आवाज सदन में उठनी चाहिए, इसलिए हमारे नेता ने तुरंत चुनाव लड़ाया। और जब हम लोगों ने चुनाव लड़ाया तो हमारी पार्टी से 4 सांसद चुनकर, इसके बाद 2005 में बिहार में हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ाया अकेले दम पर अपने कैंडिडेटों को, तो 240 में से 29 विधायक चुनकर आए हमारी पार्टी के। 2005 साल की पार्टी थी, 29 विधायक बनकर आए और 4 ऐसे विधायक निर्दलीय आए जिनका समर्थन हमारी पार्टी ने। और वहां पर विधानसभा के गठन में हमारी पार्टी का अहम रोल था, जो चाबी का काम कर रहा था। जब तक हमारी पार्टी का समर्थन आरजेडी और कांग्रेस को नहीं मिल रहा था तो सरकार नहीं बन रही थी। हमारी पार्टी का समर्थन बीजेपी और जदयू को नहीं मिल रहा था तो नहीं बन रही थी सरकार। हमारे नेता ने एक शर्त रखी कि ठीक है, आज आप लोग तुष्टीकरण की नीति अपनाए हुए हैं, तो यदि जो दल मुस्लिम समाज के व्यक्ति को यहाँ का मुख्यमंत्री बिहार का बनाएगा तो बगैर शर्त के हम उसे समर्थन दे देंगे और उसकी सरकार को हम चलवाएंगे पूरे टाइम। लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस, आरजेडी और कांग्रेस जदयू सभी दल वहां पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से चल रहे थे, जैसे कांग्रेस यहाँ पर चल रही है या अन्य प्रांतों में चल रही है, आम आदमी पार्टी चल रही है, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बसपा यही कार्य करती है कि मुस्लिम समाज का तुष्टीकरण करती है, लेकिन उन्हें देती कुछ नहीं। हमारे नेता ने किया, हमारी पार्टी टूटी, हमारी पार्टी फिर उसी स्थिति में आ गई कि 10 विधायक हमारे पास बने, लेकिन हमारे नेता ने नीति नहीं बनी। कोई भी पार्टी हो, उस चिराग पासवान जी के हम लोग सैनिक बन कर एक प्रांत में जा रहे हैं, एक जनपद में जा रहे हैं, संगठन का विस्तार कर रहे हैं। हम भी आप लोगों से यही अपेक्षा करते हैं कि जो प्रदेश प्रभारी है, प्रदेश अध्यक्ष से भी यही आग्रह करते हैं कि प्रदेश के पदाधिकारियों को जिला का प्रभारी बनाइए और जिले में जहाँ जहाँ संगठन नहीं है वहाँ वहाँ आप संगठन खड़ा करिए, और जहाँ पर संगठन है तो पार्टी और हमारे नेता और नेता के हमारे मुख्य वर्तमान में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान द्वारा किए जा रहे कार्यों को आम जनमानस के बीच में बताइए और संगठन से अपने क्षेत्र के लोगों को जोड़ने का काम और संगठन का विस्तार करें। इसके बाद मैं ये चाहूंगा प्रदेश अध्यक्ष सुनील दीक्षित जी से कि इसी माह आप सभी प्रदेश के पदाधिकारियों उन जहाँ जहाँ पर प्रभारी बनाए वहाँ पर उनके जनपदों में भेजें और वो लोग बनाए प्रदेश के पदाधिकारी की, जैसे उज्जैन का व्यक्ति है तो नागदा या यहाँ रतलाम। सभी आदरणीय अतिथियों को मेरा स्वागत था। सभी अतिथियों को सादर प्रणाम एवं मेरे आदरणीय से पीछे बैठी हुई थी और बंजारी कोई काफी लड़की बाइक चला रही थी, वहाँ एक्सीडेंट हुआ तो कार, बाइक, कैमरे वगैरह सारी सुविधा है। गुजरात जैसी सिटियों में कैमरे तो बंद हो नहीं सकते, और वो भी फतेहगंज जैसी सिटियों में अगर कैमरे बंद हो जाए तो फिर तो अपने नागदा जैसे में नॉर्मल चीज़ है। एक्सीडेंट 1 किलोमीटर तक घसीटा कर गई वो लड़की, जो कि हमारी बहन काजल कछावा, और उसके बाद उस मुद्दे को वहाँ की पुलिस प्रशासन, वहाँ के नेता जो कि मोदी जी खुद वहाँ के सांसद एवं मुख्यमंत्री जी रहे, जब 400 मीटर को लाश चली गई उसके बाद उनको न्याय नहीं मिला, और यहाँ का जो नेता बने भागता है मुद्दू नेता रास्ता मेरा को बाहर नहीं था। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, लोक संस्कृति पार्टी से निवेदन करता हूँ कि मेरी बेटी को न्याय दिलाने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता किसी को न मिली। नागदा की आवाज में पानी
करके हमने मालवांचल के मालवांचल के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के नागदा में कार्यक्रम रखा था। तो उज्जैन जिलाध्यक्ष, मंदसौर जिलाध्यक्ष, रतलाम जिलाध्यक्ष एवं देवास जिलाध्यक्ष और 2 जिलाध्यक्ष हमारे इंदौर और धार के जो आने वाले थे उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो दिया उन्होंने खेल भी प्रकट किया। प्रदेश पदाधिकारी को अगर देखें तो प्रदेश पदाधिकारी की संख्या 20 से 25 आए। बाकी जो पदाधिकारी थे वो दूर के थे, जैसे छतरपुर के थे, जैसे अपने भोपाल के थे कुछ। हाँ बिल्कुल, इसलिए कि एनडीए की गठबंधन के साथी हैं और आज जहाँ जहाँ एनडीए की सरकार बनी हुई है, जहाँ जहाँ पर वो सत्ता में है, तो उन प्रांतों में जहाँ पर हमारे कोई विधायक नहीं, तो समर्थन की तो बात हम नहीं कर सकते। समर्थन तो तब होता है जब हमारा विधायक एमएलसी या सांसद उस प्रांत से हो, लेकिन वैचारिक रूप से समर्थन हमारा उन सभी प्रांतों में बीजेपी का हो या एनडीए गठबंधन का हो। जैसे चंद्रबाबू नायडू जी हैं आंध्रा में, वो भी गठबंधन के साथी हैं। जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ एनसीपी और शिवसेना का एक गुट है, तो वहाँ पर हमारा विधायक नहीं है, लेकिन वैचारिक रूप से हमारे मतलब सहयोगी दल की सरकार है, इसलिए हमारा वैचारिक समर्थन तो नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत स्पष्ट चीज है। संगठन को हम लोग जिस ढंग से तैयार करते हैं, तो हमारा मकसद है संगठन को बूथ तक ले। कल जब एनडीए पहला ऑप्शन हमारा एनडीए के घटक दल होने के नाते बीजेपी से गठबंधन, तो हम गठबंधन करेंगे। अगर हमको सीटें वो देंगे तो इस शर्त पर देंगे, ये अपेक्षा हमसे रखेंगे कि हम अगर इतनी सीटें इनको दे रहे हैं तो शेष सीटों में इनकी ताकत हमारे काम आएगी या नहीं आएगी। तो हम उस ताकत को पूरे मध्य प्रदेश में खड़ा करना चाहते हैं, हर विधानसभा में बूथ स्तर तक, कि अगर हम यहाँ जो भी सीटें मिले तो वहाँ पर हमको बीजेपी का साथ मिलेगा, और जहाँ पर हमारे कैंडिडेट नहीं होंगे तो हमारे संगठन के साथी बूथ तक के साथी बीजेपी का साथ देंगे। यही तो गठबंधन धर्म है, एक दूसरे का साथ। बिल्कुल स्पष्ट नीति है और लोक जनशक्ति पार्टी 33% महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में। इतना ही नहीं, बिल नहीं आया हुआ था उसके पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में, जहां पर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने संसद में युवा आयोग की बात रखी, वहीं पर 2 युवाओं को टिकट देने का काम किया। 5 सीटें हमको बिहार में मिली थी लोकसभा, जिसमें 2 महिला और 2 युवा, ठीक है, और हमारे नेता साहिब 3 युवा, यानी कि युवाओं की भागीदारी लगभग 60% रही और महिलाओं की भागीदारी 40% हमारे दल में रही। और 5 सीटें बीजेपी गठबंधन से, एनडीए गठबंधन से हमको मिली और 5 में 5 सीटें हमारे नेता के नेतृत्व में हम लोग जीते। 100% परफॉर्मेंस रहा, देश की किसी भी पार्टी का 100% परफॉर्मेंस नहीं है। बहुत सारी योजनाएं हैं। हमारे नेता मंच से कह रहे हैं कि फूड प्रोसेसिंग वेबसाइट आप खोलकर देखिए, उनमें छोटे से लेके बड़ा तक धंधा, और उसमें 30% से लेके 80% तक सब्सिडी। अगर जो बेरोजगार साथी काम करना चाहता है, बैंक से लोन भी हो रहा है, फाइल पास कराए, जो भी कर सकता है। देखिए, किसान जो जमीन से अन्न उपजाता है, तो जब तक वो किसान के पास है तब तक तो खाद्य तक सीमित है, और जैसे ही व्यापारी के पास पहुंचता है तो पैकेट में बंद होना शुरू हो जाता है। चाहे आटा हो, चावल हो, दाल हो, इत्यादि कोई भी सामान हो, मटर हो, फूड फास्ट हो, कुछ भी हो, जैसे ही पैकेट में जाता है वो
संस्करण में आया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद जिंदाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद जिंदाबाद। चिराग पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद। चिराग पासवान जिंदाबाद पास पर